ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक काका अपने पांव भाजी के ठेले से सबका दिल जीत लेते थे। उनकी भाजी की खुशबू ऐसी थी कि उसे सूंघते ही पूरा गांव उनके ठेले पर इकट्ठा हो जाता था। आ जाओ भाई, बापू की गर्मा गर्म पाव भाजी। जो खाए वो बन जाए राजा, जो न खाए उसका बच जाए बाजा। हाँ बापू, आज तो भाजी का रंग बड़ा निखरा हुआ है। क्या बात है, आज भाजी को ब्यूटी पार्लर ले गए थे क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो ताजी गाजर और कश्मीरी मिर्च का असली निखार है। बाकी लोग रंग डालते हैं, बापू इसमें अपनी रूह डालता है। पर बापू, महंगाई तो देखो, बाकी दुकानदार सब्जियों में मिलावट कर रहे हैं ताकि दाम न बढ़ाना पड़े। आप इस महंगाई में शुद्धता कैसे मैनेज करते हो? देखो बेटा, पेट भगवान का मंदिर है, इसमें कचरा नहीं, शुद्ध प्रसाद ही जाना चाहिए। मिलावट करके 2 पैसे ज्यादा कमा भी लिए तो रात को नींद नहीं आएगी। मुझे मुनाफा कम मिले मंजूर है, पर ग्राहकों की दुआएं पूरी मिलनी चाहिए। सही कहा बापू, इसीलिए तो पूरे शहर में आपके जैसा स्वाद कहीं नहीं है। जल्दी से 2 प्लेट लगा दो, ढेर सारा मक्खन मार के। अभी लो बेटा, मक्खन इतना होगा कि पाव तवे पर स्केटिंग करेगा। मिलिए इस गांव के लालची ठेले वाले झब्बू से, जिसके ठेले पर सन्नाटा पसरा है और सामने बापू के ठेले पर उमड़ी भीड़ देखकर वह अंदर ही अंदर जल रहा है। धत तेरे की, ये बुढ़ा कौन सा जादू करता है बे? मेरी भाजी 40 रुपए की है, फिर भी लोग वहाँ 120 रुपए लुटा रहे हैं। क्या लोगों की अक्ल घास चरने गई है? उस्ताद, अक्ल नहीं, स्वाद और सेहत की बात है। आपकी भाजी खाने के बाद लोग स्वाद नहीं बल्कि पास का मेडिकल स्टोर ढूंढते हैं। कल वो गपोड़े हवलदार आपकी भाजी खा कर गए थे, आज तक ड्यूटी पर नहीं लौटे। चुप कर, गपोड़े का पेट तो लोहा भी नहीं पचा सकता। ये सब बापू की साख का खेल है। जब तक इसका चटपटा चमन चलेगा, मेरा चूल्हा नहीं जलेगा। पर उस्ताद, उनकी ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है। ईमानदारी का तोड़ है लालच। बस बापू का बेटा चिक्की एक बार मेरे हाथ लग जाए, फिर देख मैं इस चटपटा चमन को कैसे सन्नाटा चमन में बदलता हूँ। बस एक मौका और, बापू का खेल खत्म। अगले दिन बापू का बेटा चिक्की आंखों पर काला चश्मा लगाए और हाथ में लैपटॉप पकड़े हुए स्टाइल में अपने घर लौट आता है। हेलो डैड, आपका बिजनेस पार्टनर आ गया है। अब हम अपने पुराने ठेले को पाव भाजी टेक स्टार्टअप बनाएंगे। अरे चिक्की, ये क्या होलिया बना रखा है? और ये हाथ में क्या काला डब्बा लाया है? क्या इसमें पाव गरम होंगे? अरे नहीं डैड, इसमें मैं प्रॉफिट का ग्राफ बनाऊंगा। अब आप आराम करो, आपका बेटा इस बिजनेस को चांद पर ले जाएगा। बेटा, चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पाव फूलेगा कैसे? खैर, तेरी पढ़ाई लिखाई काम आए तो अच्छा है। कल से तू ही ठेला संभाल। आप फिक्र मत करो डैड, कल से मैं ऐसी मार्केटिंग और कॉस्ट कटिंग करूंगा कि झब्बू जैसे लोग हमारा ग्राफ देखकर ही हैरान रह जाएंगे। ठीक है बेटा, बस याद रखना, कोट पैंट से भाजी का स्वाद नहीं बढ़ता, मेहनत और ईमानदारी से बढ़ता है। अगले ही पल बापू और उसका बेटा चिक्की सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं और सीधे सब्जी वाले के ठेले पर जा खड़े होते हैं। बापू, आज तो सब्जी मंडी में आग लगी है। टमाटर सीधे 250 रुपए किलो हो गए हैं और मक्खन के दाम तो रॉकेट की तरह आसमान छू रहे हैं। बाप रे, 250 रुपए? पर क्या करें भाई, जो सबसे ताजी और बढ़िया सब्जी है वही दो। ग्राहकों की सेहत से समझौता नहीं कर सकता। डैड रुकिए, 250 रुपए का टमाटर? अगर ये भाव रहा तो एक प्लेट भाजी 200 रुपए की पड़ेगी। चमनगंज में कोई हमें लूटने वाला समझेगा। हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कैसा स्मार्ट वर्क बेटा? देखिए डैड, उस कोने में थोड़े पिचके हुए और पुराने टमाटर सस्ते मिल रहे हैं। भाजी में पिसने के बाद किसे पता चलेगा? हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। बेटा, स्मार्ट बनने के चक्कर में कभी ओवर स्मार्ट मत बनना। ये सब्जियां नहीं, लोगों का भरोसा है। जो मैं खुद नहीं खा सकता वो ग्राहकों को कभी नहीं खिलाऊंगा। डैड, आप भी ना, जमाना बदल गया है पर आप अभी भी पुराने नियमों पर अटके हैं। हमारा मुनाफा तो पाताल में चला जाएगा। मुनाफा कम हो तो चलेगा बेटा, पर नीयत साफ होनी चाहिए। चलो, ताजी सब्जी उठाओ और काम पर लगो। अगले दिन बापू अपने ठेले पर नहीं होता, उसका बेटा चिक्की ठेले पर अकेला खड़ा होता है। तभी जब्बू अपनी साजिश रचने के लिए वहाँ आ पहुँचता है। अरे चिक्की बाबू, शहर की डिग्री और यहाँ धूप में पसीना। बापू तो पुराने ख्यालात के हैं, वो तुम्हें कभी अमीर नहीं होने देंगे। वो तो बस दुआओं के पीछे भागते हैं। बात तो सही है जब्बू अंकल, 250 रुपए किलो के टमाटर लेकर मेरा सारा मैनेजमेंट फेल हो रहा है। प्रॉफिट तो 0 है। अरे मियाँ, ये लो लाल जादू, बस एक चुटकी डालो, भाजी ऐसी लाल सुर्ख चमकेगी कि लोग देखते ही दीवाने हो जाएंगे। और ये लो मेरा पता, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की सब्जियाँ आधी कीमत में मिलेंगी। पर अंकल, डैड कहते हैं मिलावट गलत है।
अरे बेटा, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। जो पैसे टमाटर में बचेंगे उससे महीने के अंत तक तुम्हारे हाथ में आईफोन होगा। अब तुम सोच लो, पुरानी ईमानदारी चाहिए या नया आईफोन? आईफोन? सच में? ठीक है अंकल, आज मैं यही स्मार्ट ट्रिक आजमाता हूँ। डैड को लगेगा कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस गुरु हूँ। शाबाश, अब बनेगा ना पाव भाजी एम्पायर। तभी झब्बू मन ही मन सोचता है, अब फंसा बापू का बेटा, कल तक ये ठेला ही साफ हो जाएगा। अगले ही पल लालच में अंधा हुआ चिक्की झब्बू की दी हुई लाल शीशी उठाता है और बिना सोचे समझे उसे पुरानी सब्जियों में मिला देता है, मानो मुनाफे की चमक ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया हो। बाप रे, जब्बू अंकल की पुड़िया ने तो कमाल कर दिया। ये भाजी कम और लाल पैंट ज्यादा लग रही है। खैर, ग्राहकों को तो चमक ही पसंद आती है, आईफोन अब दूर नहीं। तभी इंस्पेक्टर गपोड़े वहां आते हैं। ओए चिक्की, ये तेरी भाजी आज डिस्को लाइट की तरह क्यों चमक रही है और इसमें से खुशबू की जगह पेंट की गंध क्यों आ रही है? तेरे बापू कहाँ हैं? जैन सर, बापू आराम कर रहे हैं। सर, ये कोई पेंट नहीं है, इसमें मैंने विटामिन जेड डाला है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है और गालों पर लाली लाता है। विटामिन जेड? अबे ओए, मैंने विटामिन ए बी सी तो सुना था, ये जेड कौन से देश से आया है? देख, कल झब्बू की भाजी खाकर मेरा पेट पहले ही कुरुक्षेत्र बना हुआ है। अगर तेरी इस भाजी से कुछ हुआ तो तुझे जेल की हवा विटामिन खिलाऊंगा। अरे नहीं सर, आप खाइए तो सही, मैं मक्खन की नदी बहा देता हूँ। ज्यादा मक्खन मत लगा, प्लेट लगा। अगर पेट गड़बड़ हुआ तो तेरा ये लैपटॉप ही जब्त कर लूंगा। और दूसरी तरफ पास के पेड़ के नीचे खड़ा बापू चुपचाप सब देख रहा होता है। चिक्की उसी लाल शीशी वाली भाजी को बड़े जोश से बेच रहा होता है। हे भगवान, मेरा चिक्की शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता भटक गया है। झब्बू ने इसे अपने जाल में फंसा लिया। अगर मैंने इसे आज नहीं रोका तो ये पूरी उम्र बेईमानी की आग में जलेगा। अगले ही पल रात के सन्नाटे में बापू चुपके से ठेले के पास पहुंचता है और देखकर हैरान रह जाता है कि वहां वही सड़ी सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं। उफ, ये मुरझाई सब्जियां और ये जहरीला पाउडर। क्या एक आईफोन की कीमत लोगों की सेहत से बढ़कर है? नहीं बेटा, तेरा बाप तुझे गिरने नहीं देगा। बापू फुर्ती से चिक्की की छिपाई हुई सड़ी सब्जियां और पाउडर निकाल लेते हैं और उसकी जगह मंडी से लाए हुए ताजे टमाटर और शुद्ध मसालों की टोकरी रख देते हैं। कल जब तू भाजी बनाएगा तो तुझे समझ आएगा कि असली स्वाद नियत में होता है, पाउडर में नहीं। अगले दिन चिक्की अपना ठेला खोलता ही है कि तभी उसी समय झब्बू इंस्पेक्टर को और कुछ गांव वालों को लेकर उसके ठेले पर पहुंच जाता है। सावधान चमनगंज वासियों, जिसे आप शुद्ध भाजी समझ रहे हैं वो असल में धीमी मौत है। ये बापू का बेटा चिक्की आईफोन के लालच में आप सबको केमिकल और सड़ी सब्जियां खिला रहा है। चिक्की, तुम्हारे खिलाफ गंभीर शिकायत मिली है। हमें अभी तुम्हारे ठेले और सामान की तलाशी लेनी होगी। पीछे हटो। साहब, वो बात सुनिए। चिक्की मन ही मन हैरान होकर, हे भगवान, आज तो मैं गया। जब्बू अंकल वाला सारा सामान ठेले के नीचे ही छिपा है। बापू का नाम आज मिट्टी में मिल जाएगा। बाबू, अब तुम्हारा मैनेजमेंट जेल में चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, वो नीचे वाला दराज देखिए, सारा काला माल वहीं छिपा है। अगले ही पल इंस्पेक्टर ठेले की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। झब्बू, ये क्या मजाक है? यहाँ तो ओस की बूंदों जैसी ताजी गोभी और शिमला मिर्च रखी है। ये सब्जियां तो अभी अभी खेत से टूटी हुई लग रही हैं। क्या? नहीं साहब, आप ठीक से देखिए, वहीं कहीं वो सड़े हुए टमाटर और लाल पाउडर की पुड़िया भी होगी। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे वो केमिकल वाला डब्बा इस्तेमाल करते। झब्बू अचानक अपनी जबान काट लेता है। तभी भी से बापू शांत अंदाज में बाहर आते हैं। झब्बू भाई, रुक क्यों गए? तुम्हें कैसा पता कि इसके पास केमिकल का डब्बा था? क्या तुम कल इसके साथ भाजी बना रहे थे, या फिर वो जहरीला पाउडर तुमने ही इसे दिया था? मसाला भी एकदम शुद्ध है। झब्बू, इस ठेले पर एक भी मिलावटी चीज नहीं है। अब तुम बताओ कि तुमने ये झूठी शिकायत क्यों की और तुम्हें उस केमिकल के बारे में इतना सब कैसे पता? वो साहब, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। चिक्की मन ही मन हैरान होकर, ये ताजी सब्जियां यहाँ कैसे आई? कल तो मैंने, हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको असली जहर देखना है तो जरा झब्बू के ठेले की तलाशी लीजिए। अगले ही पल इंस्पेक्टर और सभी लोग झब्बू के ठेले पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि टोकरी में सड़ी हुई सब्जियां पड़ी हुई हैं। ते ये है तुम्हारी असलियत झब्बू? तुम चिक्की को फंसाकर अपनी ये जहरीली भाजी बेचना चाहते थे। ये सीधा सीधा जुर्म है। साहब रहम करो, टमाटर 250 रुपए किलो थे,
इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करके पैसे बचा लूं और बापू को रास्ते से हटा दूं। स्मार्ट वर्क नहीं, इसे पाप कहते हैं। चल अब थाने, वहां तुझे जेल की बिना मक्खन वाली सूखी रोटी खिलाऊंगा, तब महंगाई का दर्द समझ आएगा। और इस तरह लालच में अंधा हुआ झब्बू अपने ही जाल में फंस गया। उसके झूठ और मिलावट का सच सबके सामने आ गया और पुलिस उसे उसके किए की सजा देने के लिए पकड़कर ले गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।